भाजपा के लिए सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत नहीं बचा पाएंगे। कुछ समय बाद हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आपकी तरफ से किसानों को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे इस बिल के खिलाफ? जेजेपी के अनेक एमएलए जो हैं आज खुले तौर पे कहते हैं कि हम जो है अगर किसान की बात को नहीं सुना गया, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो आपका वोट बैंक इनेलो से निकल कर या टूट कर जेजेपी में चला गया था, क्या वो आप वापस आ पाएगा? और उन लोगों को हाशिए पे लाके खड़ा कर देगी जिन्होंने इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करी। और मुख्यमंत्री से विशेष रूप से बात कहूँगा कि अगर आप ईमानदार हैं, हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई है कि आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके कहीं हरियाणा प्रदेश का विनाश करने पे लगे हुए हैं। लेकिन सभी के सभी जो आप नेता हैं, सभी के सभी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं, तो देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बाकी जनता है वो सिर्फ इनेलो को ही वोट क्यों दे? ये हालात कराएंगे। आज घरों में बैठे हैं, आज बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर छोड़ करके चंडीगढ़ चले गए। टोहाना से विधायक है देवेंद्र बबली, वो तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि हमारी अगर सुनवाई नहीं हुई विधायक दल का नेता भी अलग चुन लेंगे। लेकिन कुछ लुटेरे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सरकार में जाकर के शामिल हो गए। ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। जब तक किसान के साथ यह न्याय नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या इनेलो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ बड़ा धमाका करने वाली है? अगर कोई व्यक्ति ना खरीदे तो उसके खिलाफ तुरंत FIR हो। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, अगर हम सभी पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर ये दावा कर रही है कि हम इस बड़ौदा में पहली बार कमल खिलाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये बात ताल ठोक के कह रही है कि हम चौथी बार लगातार इस सीट को जीतने का काम करेंगे। इस मामले में अगर इनेलो की बात करें तो आप अपनी परंपरागत सीट को लेकर क्या सोच रखते हैं? भाजपा जो दावा कर रही है, जो भाजपा ने इस नई सरकार बनने के बाद इस लॉकडाउन की आड़ में जिस तरह से लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी है, जिस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, कर्ज के गर्त में डुबोने का काम किया है, जो भ्रष्टाचार इस लॉकडाउन में इन्होंने किया है, जो किसानों के खिलाफ एक कानून इन्होंने बनवाया है, उसका खामियाजा भाजपा को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। भाजपा के लोग तो केवल यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आ रहे हैं, अंदर से उनको डर खा रहा है इस बात का कि इस चुनाव में ये अपनी जमानत बचा जाएं, तो भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी भाजपा के लिए। भाजपा की जमानत नहीं बचेगी, इसलिए नहीं बचेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने आज भी किसान की फसल मंडियों के अंदर किसान बैठ कर के रो रहा है। बाजरे का भाव नहीं मिल रहा, धान का भाव नहीं मिल रहा, मक्के का भाव नहीं मिल रहा। उल्टा एक कानून बना करके किसान की ज़मीन कैसे छीनी जाए, इसका षड्यंत्र रचा है। हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई है। जहाँ कहीं किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है उसको लाठी के बलबूते पे दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत नहीं बचा पाएंगे। सर, किसानों की बात आपने की, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार ने एक विशेष जो है विधानसभा का सत्र बुलाकर एक कानून जो है बना दिया है, प्रस्ताव पास कर दिया कि अगर MSP से कम में किसी की खरीद होती है कम से कम 3 साल की सज़ा होगी। ऐसी ही अगर हम राजस्थान की बात करें, पड़ोसी राज्य की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है कि हम भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो है हमारे राज्य में भी काम करेंगे। कुछ समय बाद हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। आपकी तरफ से किसानों को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे इस बिल के खिलाफ? हम इस बात को लेकर के जोर देंगे कि किसान की फसल MSP पे खरीदी जाए, इस बात का भी एक्ट हरियाणा में बने, और अगर कोई व्यक्ति ना खरीदे तो उसके खिलाफ तुरंत FIR हो और 3 साल की सज़ा का जिस तरह से पंजाब ने किया उसी तरह का कानून यहाँ बनाया जाए। दूसरा, पंजाब में जो एक्ट बना है, जो पंजाब की विधानसभा में उन्होंने सर्वसम्मत से पास किया है,
पंजाब के किसान ने वहाँ के राजनीतिक लोगों को इस तरह से मजबूर कर दिया था और उनके आगे सरकार को झुकना पड़ा। किसान तभी कभी आकर के आंदोलन करता है जब उसके सर के ऊपर से पानी गुजरता है। अगर हरियाणा में ऐसा नहीं किया तो हरियाणा प्रदेश का किसान भी जो है सड़क पर आकर के अपनी लड़ाई को लड़ेगा और हम उस किसान की लड़ाई की अगवानी करेंगे। और जब तक किसान के साथ यह न्याय नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम उस हद को भी पार करने का काम करेंगे। सर, अगर सरकार की बात करें तो सरकार में जो गठबंधन की सरकार है, बहुत सारे विधायक नाराज है। असीम गोयल है, उनको खुद कहीं ना कहीं विधानसभा के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। वहीं अगर उनके पूर्व विधायकों की बात करें तो पार्टी को कहीं कहीं अलविदा बोल चुके हैं। गठबंधन में अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के बहुत सारे विधायक सरकार से लगातार नाराज है और यहाँ तक कि जो टोहाना से विधायक है देवेंद्र बबली, वो तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि हमारी अगर सुनवाई नहीं हुई विधायक दल का नेता भी अलग चुन लेंगे। गठबंधन का है, ठगबंधन है, चोर इकट्ठे हो रहे हैं और प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये लुटेरों की सरकार है, ये कोई पॉपुलर गवर्नमेंट थोड़ी है। लोगों ने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ लुटेरे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सरकार में जाकर के शामिल हो गए। अब उनको भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी आज उनके एमएलए बागी हो रहे हैं, तभी तो उनके एमएलए आज इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट होती, अगर कोई अच्छे काम होते तो फिर कोई विधायक विरोध थोड़ा ही करता। सरकार के खुद के बीजेपी के लोग जो हैं वो धरने पे बैठते हैं, एमएलए धरने पे बैठता है। जेजेपी के अनेक एमएलए जो हैं आज खुले तौर पे कहते हैं कि हम जो है अगर किसान की बात को नहीं सुना गया, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसीलिए चौटाला साहब ने जो बयान दिया था, उस बयान के पीछे बहुत बड़ा राज था। जो उन्होंने कहा था ना कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, ये हालात कराएंगे और हालात इस किस्म के बन रहे हैं। मध्यवर्ती चुनाव जरूर, मुझे लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव, इस चुनाव के नतीजे के बाद उस तरफ हरियाणा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आपने ये कहा। और अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही बात को दोहराया था कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं चुनाव के बाद। चौटाला साहब, अगर हम देवीलाल परिवार की बात करें, देवीलाल परिवार में अगर हम चाहे बीजेपी की बात करें तो रणजीत चौटाला वो भी देवीलाल परिवार से है। अगर हम आदित्य देवीलाल की बात करें कहीं ना कहीं बीजेपी में, वो भी देवीलाल परिवार से है। अगर हम जननायक जनता पार्टी में आपके बड़े भाई अजय सिंह चौटाला की बात करें तो वो भी देवीलाल परिवार से है और आप भी खुद देवीलाल परिवार से हैं। लेकिन सभी के सभी जो आप नेता हैं, सभी के सभी देवीलाल परिवार के सदस्य हैं, तो देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बाकी जनता है वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। वो सिर्फ इनेलो को ही वोट क्यों दे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेली पार्टी है जो चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करती है। पार्टी जो बनी ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। बाकी लोग चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन अब उनका असली रूप जो है जनता के सामने आ चुका। आज इसीलिए जगह जगह पे जनता का विरोध, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज घरों में बैठे हैं, आज बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर छोड़ कर के चंडीगढ़ चले गए। अगर चौधरी देवीलाल की बात होती तो फिर कोई घेराव नहीं होता, फिर तो लोग उनके साथ जाकर के उनका स्वागत करते। ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को नहीं मानते। इन्होंने तो चौधरी देवीलाल के नाम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इमोशनली अपने साथ जोड़ करके उनके साथ विश्वासघात किया। उसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। चौटाला साहब, आपकी और हम ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों का एक रिकॉर्ड है कि विपक्ष में रहते हुए आपने कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन जीतने का काम किया है। अमूमन तौर पे ये कहा जाता है कि जो भी बाई इलेक्शन होते हैं वो सरकार के होते हैं। अगर हम अगर 1 साल पहले की बात करें, जब जींद में उपचुनाव हुआ था, तो जींद में उपचुनाव के बाद जहां आपकी इनेलो की 2 फाड़ हो गई थी, एक दल अलग निकल के चला गया था, आज वही कहीं ना कहीं स्थिति बड़ौदा में है। क्या अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जो आपका वोट बैंक इनेलो से निकल कर या टूट कर जेजेपी में चला गया था, क्या वो आप वापस आ पाएगा? 80% से ज़्यादा तो वापसी कर चुका और अगले 4-6 दिन में 100 का 100% जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करने वाला व्यक्ति है वो वापस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा होगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर शिखर पे आएगी और उन लोगों को हाशिए पे ला के खड़ा कर देगी जिन्होंने इस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करी।
चौटाला साहब, अभी कुछ दिन पहले आपने कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे श्याम सिंह राणा, उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कराया था और लगातार ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी दावा किया था कि बहुत सारे जो बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं लोकदल परिवार से निकल कर गए थे, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जल्द ही शामिल हो गए। क्या इनेलो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ बड़ा धमाका करने वाली है? बहुत सारे साथी आएंगे, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को नज़दीक से देख लिया, कांग्रेस को नज़दीक से देखा। जो हमारी पार्टी के साथ रहे हुए लोग हैं, जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पैदा हुए थे, जिन्होंने चौटाला साहब के साथ संगठन में काम किया था, वो आज महसूस कर रहे हैं कि हमें फिर से अपनी ही पार्टी को मजबूत करना है। बहुत लोग और शामिल होंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। चौटाला साहब, अभी जो विधानसभा का सत्र आने वाला है, जनता को आपसे बहुत सारी उम्मीद रहती है। किसानों के अलावा और क्या क्या जो प्रमुख मुद्दे हैं जो अभय सिंह चौटाला विधानसभा में उठाएंगे? जो इन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान लूट मचाई है, सिलसिलेवार उन सब बातों पे सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन देंगे, सरकार से कहेंगे कि आपको चर्चा करानी चाहिए, और मुख्यमंत्री से विशेष रूप से बात कहूँगा कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर इन सब बातों के ऊपर विधानसभा में चर्चा और सरकार की तरफ से सफाई आए, बताए कि इस लूट में सरकार शामिल है कि नहीं है। अंतिम में आप बड़ौदा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बड़ौदा के मतदाताओं से एक बात कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल कर के कहीं हरियाणा प्रदेश का विनाश करने पे लगे हुए हैं, कहीं हरियाणा प्रदेश के किसान को, देश के किसान को दबड़ने और कुचलने का काम कर रही है। आप इस चुनाव के अंदर इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाओ, क्योंकि बड़ौदा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों का हल्का है। नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों को फिर से आप आगे बढ़ाओ, ताकि इस देश के किसान के ऊपर भाजपा और कांग्रेस मिल करके कमज़ोर ना कर सके। किसान को बचाने के लिए आपको एकजुट होकर के दोनों को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ साफ कहना है कि जो बड़ौदा की जनता है, परंपरागत सीट जो ये लोकदल की रही है, कहीं ना कहीं ताऊ देवीलाल की नीति में विश्वास करते हुए बड़ौदा की जनता फिर से इनेलो के प्रत्याशी को, इनेलो के उम्मीदवार को यहाँ से भारी मत से विजय बनाएगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि यहाँ की जनता किसको विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ पहुँचाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।